हर रोज सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं 40 की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा। मैं FIRE फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली अचीव कर लूंगा। मैं अपनी जॉब को गुड बाय बोल दूंगा। लेकिन क्या इंडिया में फायर मूवमेंट वाकई पॉसिबल है या फिर एक ये डेंजरस फाइनेंशियल फैंटेसी है? इमेजिन करो, तुम 38 साल के हो, तुम्हारे पास 3 करोड़ का कॉर्पस है और तुम अपनी जॉब छोड़ देते हो। सबको लगता है तुम जीत गए। नो ऑफिस, नो बॉस, नो मंडे ब्लूज, परफेक्ट लाइफ। लेकिन 5 साल बाद एक मेडिकल इमरजेंसी आती है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है, मार्केट भी 30% से ज़्यादा गिर जाता है। तब तुम रियलाइज़ करते हो कि यार मैं रिटायर तो हो गया लेकिन फाइनेंशियली फ्री नहीं हुआ। तो आज का वीडियो वो फायर मूवमेंट का सच दिखाएगा जो इंस्टाग्राम रील्स पे और लोग नहीं बताते। दोस्तों, फायर का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। कॉन्सेप्ट सिंपल है। आज एग्रेसिवली सेव करो, एग्रेसिवली इन्वेस्ट करो और इतना कॉर्पस बनाओ कि फ्यूचर में सैलरी की ज़रूरत ना पड़े। साउंड्स अमेजिंग राइट? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फायर कॉन्सेप्ट अमेरिका में पॉपुलर हुआ था। इंडिया की रियलिटी अलग है, फैमिली स्ट्रक्चर अलग है, हेल्थ केयर कॉस्ट अलग है, पेरेंट्स की मेडिकल कॉस्ट अलग है, चिल्ड्रन की एजुकेशन कॉस्ट अलग है, इन्फ्लेशन भी अलग है। इसलिए फायर को ब्लाइंडली फॉलो करना डेंजरस हो सकता है। सेक्शन 1, फायर मूवमेंट क्या है? सबसे पहले समझते हैं फायर क्या है। ट्रेडिशनल लाइफ में हम 25 साल की उम्र में जॉब चालू करते थे और 60 की एज में रिटायरमेंट। फायर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप 25 एज में सेव और इन्वेस्ट करो एग्रेसिवली। 40 to 45 ईयर्स की एज में आप अचीव कर लो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और 45 की एज के बाद वर्क इज़ ऑप्शनल, यानी पैसा आपके लिए काम करेगा, आपको पैसों के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये है फायर कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट की पॉपुलैरिटी इसलिए है क्योंकि इसमें टाइम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, चॉइस है और फ्रीडम है। द फेमस 4% रूल। फायर कम्युनिटी एक फॉर्मूला यूज करती है, वो है कॉर्पस इज इक्वल टू एनुअल एक्सपेंसेस इंटू 25 कैसे? 1 डिवाइडेड बाय 4%। आइए इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सो यहाँ पे आपकी करंट एज है 30 ईयर्स, फायर एज 50 ईयर्स, मतलब 50 साल की उम्र में आप फायर अचीव करना चाहते हो। करंट मंथली एक्सपेंसेस, मतलब आज की डेट में आपके मंथली एक्सपेंसेस जो है वो है 1 लाख रुपए। इन्फ्लेशन हम अज्यूम करेंगे कि वो 6% है। एक्सपेक्टेड रिटर्न, जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं इक्विटीज़ में तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 12% मान के चलते हैं और करंट SIP जो आपकी चालू है वो है 30,000। सो यहाँ पे ईयर्स टू फायर, मतलब आज आप 30 साल के हो और 50 पे आपको फायर अटेंड करना है तो आपके पास 20 साल है, तो ईयर्स टू फायर इज 20। एक्सपेंसेस एट फायर, मतलब 20 साल बाद आपका 1 लाख विद द इन्फ्लेशन बन जाएगा 3,20,714 रुपीज़। एंड आपका एनुअल एक्सपेंसेस जो होता है दैट इज 3,20,000 इंटू 12, दैट इज 12 मंथ्स, तो वो होता है 38,48,000। और सो रिक्वायर्ड कॉर्पस जो अपनी फॉर्मूला थी कि कॉर्पस इज इक्वल टू एनुअल एक्सपेंसेस इंटू 25, सो यहाँ पे वो आता है 9,62,14,064। सेक्शन 2, वाई फायर बिकेम वायरल। कोविड के बाद दुनिया बदल गई। लोगों को लगा लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, जॉब सिक्योरिटी मिथ है, बर्नआउट कॉमन है, स्ट्रेस बहुत है। और फिर सोशल मीडिया पे एक नया ड्रीम बेचा गया, रिटायर बाय 40, बीच लाइफ, रिलैक्स, फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन सोशल मीडिया हाइलाइट्स दिखाता है, रियलिटी नहीं। सेक्शन 3, SWP कैलकुलेटर एज पर US रूल, द 4% रूल। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। करंट मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज़, एनुअल एक्सपेंसेस उसका होता है 6 लाख रुपए। सो कॉर्पस, जैसे हमारी फॉर्मूला है कॉर्पस इज इक्वल टू एनुअल एक्सपेंसेस इंटू 25, वो बनता है 1.5 करोड़ रुपए। सो इन्फ्लेशन जो ऑन एन एवरेज इंडिया में है 6%, बहुत लोग इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना भूल जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो 6% के हिसाब से हमारा जो फ्यूचर मंथली एक्सपेंस है
इन 10 ईयर्स 50,000 का वो बढ़ के हो जाता है 89,542। 15 साल के बाद वो जो 50,000 है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड बन जाता है 1,20,000 अप्रॉक्स, और 20 साल के बाद वो होता है 1,60,000। सो एज पर द KSWP कैलकुलेटर अगर हम कॉर्पस इस फॉर्मूला के अनुसार 1.5 करोड़ पे हम रिटायर हो जाए तो एज पर द विड्रॉल रेट ऑफ 4% हम एनुअल विड्रॉ कर सकते हैं 6 लाख। 6 लाख मतलब मंथली इनकम हमारी हुई 50,000। सो क्या 10 साल बाद 20 साल बाद ये 50,000 इनफ होगा टू सस्टेन आवर लाइफस्टाइल? नहीं। इसलिए इन्फ्लेशन को अकाउंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप रिटायर होना चाहते हो या फिर आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से दूर होना चाहते हो? दोनों अलग चीज़ है। कमेंट में बताओ, रिटायर अर्ली और वर्क फ्रीडम। सेक्शन 4, इंडियाज बिगेस्ट फायर प्रॉब्लम, डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। फर्स्ट, पेरेंट्स। अमेरिका में पेरेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिया में पेरेंट्स की डिपेंडेंसी, पेरेंट्स का रिटायरमेंट, पेरेंट्स के हेल्थ केयर कॉस्ट, सब कुछ आप पे आ सकता है। सेकेंड, चिल्ड्रन की स्कूल फीस, कॉलेज, हायर एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन, शादी, ये सब फायर कैलकुलेशंस बदल सकती है। थर्ड, हेल्थ केयर कॉस्ट, एक बड़ी इमरजेंसी आपके कैलकुलेशंस को हिला के रख सकती है। सेक्शन 5, द डार्क साइड ऑफ अर्ली रिटायरमेंट। चलिए मान लेते हैं आप रिटायर हो गए, बहुत ही सही, अच्छा कॉर्पस बना लिया, रिटायर हो गए। लेकिन फिर सुबह उठकर क्या करोगे? मंडे को क्या करोगे? गोल क्या होगा? पर्पस क्या होगा लाइफ में? बहुत सारे फायर अचीवर्स के रिपोर्ट के अनुसार आप फील करते हो लोनलीनेस, बोर्डम, आइडेंटिटी क्राइसिस। ये सब चीज़ बिकॉज आपने वर्क करना ही छोड़ दिया। क्या आप रिटायरमेंट चाहते हो या फिर वो ऑप्शन चाहते हो कि आप काम करें या ना करें? वो ऑप्शन ही आपको देता है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम, टाइम और चॉइस। सेक्शन 6, व्हाट मोस्ट इंडियंस शुड डू इंस्टेड। मेरे हिसाब से ज़्यादातर इंडियंस को फायर नहीं FI अचीव करना चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट्स आपके एक्सपेंसेस को कवर कर सके, लेकिन आप काम करना कंटिन्यू रखो, चॉइस से, मजबूरी से नहीं। सेक्शन 7, लीन फायर वर्सेस फैट फायर। लीन फायर क्या होता है? मिनिमल लाइफस्टाइल, लेस एक्सपेंसेस, स्मॉलर कॉर्पस, हायर रिस्क। फैट फायर क्या होता है? कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, ट्रैवल, लग्जरी, बिगर कॉर्पस, लोअर रिस्क। क्या आप लीन फायर चाहोगे या फैट फायर? सेक्शन 8, मिथ्स अबाउट फायर। Myth 1, retire at 40. Reality is, most people don't just retire, they just switch their careers. Myth 2, passive income is easy. Reality, there is nothing truly passive. Myth 3, fire means stop working. In reality, most people continue working. Myth 4, 3 crores is enough. Reality, it depends, everything depends on your expenses. सुनो भाई, मैं फायर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अनरियलिस्टिक फायर के अगेंस्ट हूँ। अगर फायर का मतलब है फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, देन यस, आपको फायर परस्यू करना चाहिए डेफिनेटली। लेकिन अगर फायर का मतलब है मैं 40 पे जॉब छोड़ दूंगा, तो आप गलत गोल चेज कर रहे हो। बिकॉज लाइफ का गोल रिटायरमेंट नहीं, लाइफ का गोल होता है फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और अपनी टर्म्स पर जीना। कमेंट्स में बताओ, क्या आप 40 पे रिटायर करना चाहोगे या फिर 40 पे इंडिपेंडेंट होकर अपना फेवरेट काम करना चाहोगे? मुझे जानना है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड जय हिंद।